दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। इसमें क्या रहता है, किसान को टमाटर की खेती करनी रहती है, लेकिन वो जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में भिंडी का बीज बो देता है। लेकिन समय बीतते जाता है और फिर क्या देखता है, उसमें से भिंडी की सब्जी निकल रही है। तो फिर क्या, वो अपनी किस्मत को दोष देने लग जाता है और अगल बगल के सारे लोगों को इसका जिम्मेवार ठहराता है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे समझाया नहीं, और यहाँ तक कि कोई जब उसे बताता है कि अरे ये भिंडी है, टमाटर नहीं है, तो उससे लड़ने भी लग जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आप सोच रहे हो किसान कितना बड़ा बेवकूफ़ है, जिसे पता नहीं है कि अगर बीज अलग चीज़ का बोए हैं तो फसल अलग कैसे होगा, और इसके लिए सबको दोष कैसे दे सकता है। और सबसे बड़ा उसका दोष देना गलत वहाँ हो जाता है कि जब कोई कहता है कि भिंडी है तो भी उससे लड़ बैठता है कि ये भिंडी कैसे होगा, ये टमाटर मैंने बोया है। तो आपको मैं बता दूं, वैसे ही बेवकूफ़ी और गलती हम सब करते हैं। हमें जीवन में करना क्या होता है, बनना क्या होता है, और बीज किसी और चीज़ का बो देते हैं। जैसे उस किसान को ये बात समझ लेना चाहिए था कि ऊपर में फल क्या आएगा, ऊपर में सब्जी क्या आएगा, वो इस बात पर निर्धारित नहीं होता कि ऊपर का तना क्या है। वो इस बात पर निर्धारित होता है कि उसका जड़ क्या है। जब जड़ ही अलग चीज़ का रहेगा तो तना फिर कैसे अलग का होगा। हम लोग भी जब अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य किसी और चीज़ का बनाते हैं और बीज किसी और चीज़ का बो देते हैं। और उसके बाद आप यकीन मानो, अगर आपने बीज सही नहीं बोया है तो चाहे जितना पानी डाल लो, जितना खाद डाल लो, आपको वो फसल प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। और वो जड़ होता क्या चीज़ है? एक्चुअल में वो जड़ कुछ और नहीं, हमारा सोच होता है। किसी ज्ञानी ने बहुत ही खूब कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको उसके बात को एक वैज्ञानिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसा हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमारी भावनाएं तय होती है, हमारा इमोशन बनता है, और जैसा हमारा इमोशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, और जैसा हम वर्क करते हैं उसी के अकॉर्डिंग परिणाम निकलता है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम कुछ और नहीं होता, आज जो हम हैं वही परिणाम है। मतलब कि ये साफ साफ निर्धारित हो गया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा परिणाम निकलता है, और परिणाम खुद हम होते हैं। मतलब ये बात सबसे सही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आपको इस बात को और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको अगल बगल के एग्जाम्पल में लेकर चलता हूँ, जो एकदम आपके अड़ोस पड़ोस या आपके परिचित रिश्तेदार में ऐसे 1-2 एग्जाम्पल निकल ही जाएंगे। ज़्यादातर लोग 10th क्लास के बाद से ही आईएएस बनने का सपना देखते हैं, आईएएस या कोई ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, कोई क्लर्क का पोस्ट आया तो उसमें भी फॉर्म भर देते हैं और उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अब उसका रिजल्ट कब आया कब नहीं, उनको प्यून का कोई नौकरी दिखा, उनका फॉर्म दिखा तो उसके पीछे भी लग जाते हैं। शुरू में सपना देखे थे आईएएस बनने का, लेकिन अंत में बन जाते हैं प्यून। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्लियर बोले तो एकदम क्लियर, मुझे किसी भी जॉब प्रोफेशन से दिक्कत नहीं है, और किसी भी जॉब प्रोफेशन को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उन लोगों को गलत कर रहा हूँ कि जब उनका सपना आईएएस बनने का था तो वो क्लर्क की ओर क्यों अपना ध्यान दिए, अपना सोच क्लर्क की ओर क्यों बढ़ाए। मतलब कन्फर्म अपने सोच को आईएएस के हिसाब से सेट नहीं किया था। और अगर क्लर्क बनने के लिए तैयार हुए भी तो फिर प्यून का फॉर्म क्यों भरा, प्यून की ओर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने अपना सोच क्लर्क के लिए भी सेट नहीं किया था। मतलब उन्होंने अपना बीज क्लर्क के लिए भी नहीं दिया था, और अंत में प्यून बन गए तो ठीक है, लेकिन प्यून बनने के बाद जीवन भर पछताते रहते हैं, वहां से दिक्कत है। अगर कोई प्यून का फॉर्म भरा, उसका आगे कोई सपना नहीं था, सीधे प्यून ही बनना था, या कोई भी सरकारी नौकरी हो जाए ये सपना लेके चले, और प्यून का नौकरी पा गया और खुश है, तो यकीन मानिए, उसे मैं नहीं कह रहा हूँ, यकीन मानिए जो प्यून अपने नौकरी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, खुश है, मैं उसे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उसे ये बात कह रहा हूँ कि जो अपने प्यून के नौकरी से खुश भी नहीं है और बड़ा बनना भी चाहता था, उसके लिए बोल रहा हूँ कि जो उनका लक्ष्य था उसके अकॉर्डिंग वो बीज तैयार नहीं किए, और बीज उनका सोच होता है, और उनका सोच नहीं था। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को तत्काल बदल दिया, और लक्ष्य को बदलने का मतलब आपका वो बीज नहीं था, आपका वो जड़ नहीं था। और जब आप बीज ही वो नहीं बोए हो तो कितना भी उसमें खाद पानी डाल लो, वो ठीक से नहीं उगेगा। और खाद पानी क्या होता है? हमारा मेहनत होता है, हमारा लगन होता है। आप अक्सर कहते, कई लोगों को सुनते होंगे कि अरे यार, मैं इस फील्ड में मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ यार, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है।
वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता दूं, किसी भी फसल को उगाने के लिए अच्छे खाद, अच्छी पानी, अच्छी सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ उस फसल का बीज बोना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके अगल बगल में कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते। कारण क्या है कि वो उस काम को अपने सोच में नहीं ढाल पाते। उनके दिमाग में रहता है चल कुछ दिन ये काम करेंगे, उसके बाद वो दूसरा काम तो करना ही है, और इससे उनका सोच उस पर सेट नहीं रहता। और जब सोच सेट नहीं है तो वो बीज है ही नहीं, तो डालो कितना खाद पानी डालना है। उसी तरह जब कोई लड़का आईएएस बनना चाहता है, फिर क्लर्क बनने की सोचता है, फिर अंत में प्यून में लटक जाता, मतलब वो अपना बीज आईएएस के लिए भी सेट कर लिया, वो अपना बीज क्लर्क के लिए भी सेट कर लिया, और वो अपना बीज प्यून के लिए भी सेट कर लिया। लेकिन आईएएस का बीज को अच्छा खाद पानी चाहिए रहता है, और क्लर्क को उससे थोड़ा कम, और प्यून को सबसे कम। प्यून की नौकरी का जो फसल है उसे अच्छा से तैयार करने के चक्कर में वो आईएएस को भूल गया। आपको मेरी बात अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन अगर इसका प्रमाण चाहते हैं तो आप अपने अगल बगल में कोई सक्सेसफुल लोगों का लिस्ट बनाइए और फेल्यूर लोगों का भी लिस्ट बनाइए, और देखिएगा कि सक्सेसफुल लोग जो अपने फील्ड के रहते हैं वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते और ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते, और उस फील्ड के जो फेल्यूर रहेंगे वो मेहनत बेचारे किए और टैलेंटेड भी बहुत रहते हैं, लेकिन वो उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते। और आपको अगर अच्छा एग्जाम्पल ज्वलंत लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते होंगे कि कोई कोई सरकारी नौकरी की तैयारी 10 साल 15 साल से दिन रात एक करके करते रहता है, लेकिन उस फील्ड में पास नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। और कोई लड़का 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर पास कर जाता है। कई बार तो एग्जाम्पल ऐसा हुआ है कि कोई लड़का शुरुआत करता है और 6 महीने के अंदर ही कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेता है। तो क्या 15 साल तक तैयारी करने वाले मेहनत नहीं किए? और क्या वो लड़का इतना टैलेंटेड था कि वो 6 महीने में 15 साल पर भारी पड़ गया? नहीं, वो लड़के ने अपने दिमाग में गवर्नमेंट जॉब को सेट कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग पूरा ईमानदारी से वर्क करने लगा। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि बीज को बो लीजिए, सबसे पहले बीज बोइए, और उसके बाद खाद पानी थोड़ा कम भी जाएगा तो भी आपका फसल तैयार मिलेगा। लेकिन अगर आप बीज सही नहीं बोएंगे, अभी खाद पानी का मेहनत डाल लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। और दूर की बात छोड़िए, अभी कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, आप ही बस मुझे सुन रहे हैं। आप अपने लाइफ में जाके देखिए कि आपने जो गोल सेट किए थे, क्या आप उस पर अडिग थे? आपने जो बनने का सोचा था, क्या उस पर ईमानदारी से अडिग थे? अगर आप सक्सेसफुल हो गए तब तो सही बात है, और अगर आप उसमें असफल हो गए तो क्या आप इतने ईमानदारी से अडिग थे कि अगर आप असफल भी हो जाते तो भी हंसते से स्वीकार लेते कि नहीं भाई इसके लायक नहीं था? अगर आप असफल हुए हैं तो जरूर अपने सोच को इधर से उधर किया होगा, और अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो एक लाइक प्लीज़। और जब बीमारी पता चल जाती है तो आदमी अपना निदान भी कर लेता है। मैं आपको यूट्यूब में नया जरूर लग रहा हूँगा, लेकिन मैं जिनकी बातें ले रहा हूँ या जिनकी बातें बता रहा हूँ वो सब हजारों साल पहले से चलती आ रही बातें हैं। बीमारी पता चल गया है, अब इसका इलाज भी कर लीजिए, अपने सोच को चेंज कर लीजिए, और देखिए कमाल। चेंज करते के साथ ही महीनों नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, सोच चेंज करते के 1 दिन या 2 दिन बाद से ही आपको अंदर वो चेंजेस दिखने लगेगा और आप अपनी राह पर तेजी से दौड़ने लगेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर रेगुलर आता रहूँगा, जिसको अगर आप गौर से देखें और एकदम सीरियस होकर अगर आप सुने उसको, तो हर वीडियो आपके लाइफ में एक नया मोड़ ला के खड़ा कर देगा, आपके जीवन की बहुत सारी मानसिक समस्याओं को सुलझा देगा। तो प्लीज़ मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए ये वीडियो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निदान लेकर आएगा। और हाँ, और आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें क्या क्या अच्छा नहीं है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और हो सके तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेशकीमती विचारों के साथ।